तंत्र जो है अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। तंत्र की परिभाषा ठीक नहीं हुई इसीलिए गड़बड़ है। जलन जो है ना, जेलिसी, सबसे पहले तो हमारे आस पड़ोस से आएगी। आस पड़ोस में भी सबसे पहले हमारे रिश्तेदार होते हैं। जो पंच भौतिक शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। ये काला जादू क्या होता है? विद्या तंत्र के अंदर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं है। मन जब शुद्ध होगा तभी शक्ति आएगी और साधना तभी होगी। तंत्र और मंत्र क्या है? क्या ये एक साथ कनेक्ट हैं एक दूसरे से? ब्रह्म साधना में जो मंत्र दिया जाता है उससे जो है मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि दुनिया का कोई भी तंत्र का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं। आप तो डायरेक्ट भूत से 1 to 1 करते हैं। ढूंढने निकलो काफी रे तो हजार मिलते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही आसपास मिलते हैं। विदर्स के इस पॉडकास्ट में मैं और मेरे एंकर सचिन शर्मा आप सबका स्वागत करते हैं। विदर्स में आज हम बात करेंगे तंत्र मंत्र की। तंत्र मंत्र एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम इस संसार के, इस दुनिया के रहस्यों को समझ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस विद्या को दूसरों का गलत करने के लिए इस्तेमाल करने लग गए हैं। आखिर क्या है तंत्र और मंत्र? क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे और आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है योगी अरविंद जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तंत्र और मंत्र की। सबसे पहले हम और हमारी जो ऑडियंस है वो यही जानना चाहेगी कि तंत्र और मंत्र क्या है? क्या ये एक साथ कनेक्ट हैं एक दूसरे से? तन एक धातु है। तन जाड़या तारेत अस्तु सह तंत्र परिकीर्तिता। जो तन रूपी जड़ता है, जो भावनात्मक जड़ता है, जो उससे जो निजात, जो छुटकारा दिलाने का जो प्रोसेस है उसको तंत्र बोला गया है। तन का अर्थ होता है बढ़ना जी। तो 39 साल तक ये तन जो है बढ़ता, तन कहलाता है 39 साल तक। 39 साल के बाद जो इसका सरण स्टार्ट हो जाता है तब वो शरीर कहलाता है, जहां टीके सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो 39 साल तक तो जो है बढ़ता है, उसके बाद शरीर कहलाता है जी। तो उससे जो निजात, उसमें बहुत सारी भावनात्मक जो है बंदिशें हैं, भावनात्मक जो है उसको, उससे जो बंधनों से जो छुटकारा दिलाने का प्रोसेस को तंत्र बोला गया है। उसके अंदर क्योंकि भावनाएं हैं तो भावनाओं को जो है मंत्र के माध्यम से एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको स्पीड बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का है कि मंत्र अलग काम करता है और तंत्र अलग काम करता है। तंत्र के अंदर मंत्र है। ओके। तंत्र इज ए पार्ट ऑफ, तंत्र के अंदर मंत्र होता ही होता है। तो क्या तंत्र करने के लिए क्या तांत्रिक का होना ही जरूरी है, या मैं भी तंत्र कर सकता हूँ, या अनु भी तंत्र कर सकती है? आप भी, सब लोग, कोई भी तांत्रिक हो सकते हैं। हर कोई तांत्रिक बन सकता है जी। क्यों मैंने बोला ना कि शारीरिक जड़ता, जो भावनात्मक जड़ता है, उसे जो निजात दिलाने का जो प्रोसेस है उसको तंत्र बोला गया है। तो उसमें तंत्र जो है 2 तरीके के हैं। एक है विद्या तंत्र, दूसरा है अविद्या तंत्र। तो विद्या तंत्र जो है पॉजिटिव है, वो पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल होता है। हमारी बहुत सारी जो है फिजिकल, इमोशनल, मेंटल प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिया जा सकता है उसे विद्या तंत्र को करने से। तो अष्टांग योग के अंदर जो है विद्या तंत्र आता है। और एक आपने दूसरा बताया अविद्या। अविद्या तंत्र क्या है कि जो पंच भौतिक शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। जो हम लोग जनरल सुनते हैं। हाँ, आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल होता है परमात्मा को पाने के लिए। विद्या तंत्र का इस्तेमाल है मुख्यतः परमात्मा को पाने के लिए। बीच रास्ते में बहुत सारी सिद्धियां आती हैं, वो सारी चीजें हैं। सिद्धियां अलग होती हैं? सिद्धियां रास्ते की चीजें हैं परमात्मा को पाने। सिद्धि होती क्या है सर? एक्चुअल में हमें इसका आइडिया नहीं। सिद्धि थोड़ा सा आप इसके बारे में समझाइए। तंत्र तो आपने बताया कि एक विद्या होती है तंत्र, ठीक है, एक अविद्या, 2 ट्रैक पे अलग अलग चलता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिद्धि क्या होती है? सिद्धि क्या कोई मतलब किसी की हम कर सकते हैं, या वो प्रोसेस क्या होता है सिद्धि का? इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सिद्धियां जो है ना, बहुत सारे, किसी को उड़ने की सिद्धि आ गई, किसी को सुनाई पड़ने लगता है, तो वो इस तरीके की बहुत सारी हजारों तरीके की चीजें होती है। हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड, जब उसकी जैसे सुनने की क्षमता है जी, हम एक लिमिट तक सुन सकते हैं। हम योग के माध्यम से हम उसकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, देखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इन दृष्टि से नहीं अंतर्दृष्टि को डेवलप कर सकते हैं। जी। कुछ लोग जो है पास्ट को देख सकते हैं, कुछ लोग भविष्य को देख सकते हैं,
तो ये सारी सिद्धियों के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और ये सारी योगिक क्रियाओं से जो है ये ऑटोमेटिकली अपना आप ही जनरेट हो जाता है। नहीं सर, यहाँ तो आपने बताया योग के बारे में कि योग से हम तंत्र योग से हम लोग उस सिद्धि को, हम लोग सुनने की सिद्धि या बहुत सारी चीजें किसी जगह पर अपनी बॉडी को यहाँ छोड़ के सोल टू सोल वो किसी को हीलिंग करने की कैपेसिटी जनरेट होती है। बट मैं एक जो सिद्धि हम लोग सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को फला सिद्धि प्राप्त हो गई है, उसने फला सिद्ध कर लिया है कोई देवता, कुछ अविद्या तांत्रिक के अंदर उस तरह की सिद्धियां प्राप्त करने का प्रावधान है, पर किस विद्या तंत्र के अंदर सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोई स्थान नहीं है जी। तो ये ऑटोमेटिकली आती हैं, रास्ते की चीजें हैं जी। तो जैसे सिद्धियों के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम को जब हम पाते हैं तो सुप्रीम को तो सब रास्ते की चीजें हैं जी। तो ऑटोमेटिक आएंगी। हम जैसे तंत्र की बात कर रहे हैं, तो जैसे हर एक चीज का कोई ना कोई देवता होता है, तो तंत्र के भी क्या कोई देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है? जो तांत्रिक होते हैं वो पूजा करते हैं, क्या तंत्र के कोई देवता हैं? महातांत्रिक शिव ही एक, शिव से बड़ा कोई देव नहीं, महादेव, इसलिए देवों के देव महादेव और वह महातांत्रिक वही है। और देवी जो है वो माँ बगलामुखी को बोला जाता है क्या तंत्र की? शिव को ही माना जाता है। शिव को ही माना जाता है। शिव ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के रचयिता जय शिव है। शक्ति सा शिव से शक्ति, जो शक्ति है, आप अलग अलग नाम से अलग अलग देवियों के नाम से बोल सकते हैं, तो शक्ति सा शिव, ये जो शक्ति है शिव की शक्ति है और ये प्रकृति जो है शिव की दासी है जी। वो जितना चाहते हैं उतना ही नाचेगी जी। तो कई बार ऐसा होता है सचिन जी, आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब तंत्र की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि तंत्र का मतलब है किसी के साथ बुरा करना। हाँ, बुरा करना। तो क्या तंत्र सिर्फ बुरा करता है या फिर अच्छा भी करता है? क्योंकि अब लोगों की धारणाएं बदल गई हैं, क्योंकि जब अगर लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे होंगे ना, वो भी ये सोचेंगे कि तंत्र का मतलब है किसी का बुरा कर दो बस। ऐसा नहीं है। देखो, तंत्र जो है अच्छाई के लिए इस्तेमाल होता है। तंत्र की परिभाषा ठीक नहीं हुई इसीलिए गड़बड़ है जी। मैंने पहले ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि तन जाड़िया तारियत अस्तु सह तंत्र पर, जो तन रूपी जड़ता है, जो भावनात्मक जड़ता है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, उससे जो निजात, जो छुटकारा दिलाने का प्रोसेस है, उसको तंत्र बोला गया है। और ये क्योंकि कई सौ सालों से इस तरीके से तंत्र की परिभाषा खासकर आदि गुरु शंकराचार्य के समय से जो है ना ठीक नहीं हुई, जिसके कारण कि नहीं तो तंत्र को जो है अपने शरीर, आपकी जो है सबसे बड़ी योग्यता है और सबको तांत्रिक, शिव पुराण के अंदर शिव का संकल्प है विश्व कुर्वन्तु तांत्रिका, मैं विश्व को तांत्रिक बना दूंगा जी। तो हमारी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उससे निजात दिलाने का प्रोसेस है तंत्र। तो उसको तो समझना पड़ेगा और इसको सबको सीखना चाहिए और ये बहुत आसान है जी। तंत्र में क्या ये जादू टोना, भूत प्रेत और ये इस तरह की सब क्रियाएं होती हैं, या तंत्र को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली भी देखा जा सकता है? पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ से देखो। लेकिन सर हम लोगों ने तो सुना ही, बचपन से ये सुना है कि ना उसकी व्याख्या ठीक नहीं हुई समाज के अंदर, जिसके कारण तंत्र के नाम से हड्डियां खोपड़ी नाचने लगती हैं। क्योंकि जिन लोगों ने तंत्र के माध्यम से शक्ति अर्जित की और जब इतनी अधिक शक्तिशाली हो गए तो वह नहीं चाहते थे कि समाज में हर उनके जैसा कोई दूसरा हो जाए। कौन चाहेगा बिल्कुल कि मेरे पास इतनी सारी, ताकि उसको पूजे ना लोग। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी आदमी के पास कोई सिद्धि है, जैसे मेरे पास कई हजार करोड़ रुपए, तो मैं इस बात का मैं नई एक्सप्लेनेशन दूंगा किसी को कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, आके देख लो मेरे पास। तो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई सिद्धि या कोई इस तरह की कोई बहुत अच्छी कोई रहस्यमय कोई चीज़ है, तो वो उसको नहीं पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा। पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करते, पर ऑटोमेटिकली चीजें तो नजर आ ही जाती ना। वो फिर पैदल तो चलेगा नहीं जिसके 1000 करोड़ होंगे वो एक अच्छी जगह पे भी रहेगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो दिखने लगते हैं, समझ आने लगते हैं कि कुछ है। क्योंकि उसका व्यवहार, उसका जो है ना, जो बाह्य वातावरण जो है ना, जो भौतिक वातावरण है, वो अपने बहुत सारी चीजों को अपना रिफ्लेक्ट करता है। वो बोलते हैं ना, वो खुशबू बोलते हैं ना, एकदम इश्क और मुश्क जो है छुपाए नहीं सकते। तो ये शक्तियां जो ऑटोमेटिकली जब आती हैं तो समाज कल्याण के लिए आती हैं, तो अपने आप ही लोग उसके पास उस तरीके के लोग आएंगे और जुड़ेंगे। एक व्यक्ति होता है, वो ठीक होता है बिल्कुल, उसे किसी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन 1 या 2 दिन में ही उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, सब कुछ भूल जाता है, वो उसे कुछ याद नहीं रहता है। अचानक से क्यों? क्या किसी ने कुछ गलत किया हुआ होता है उसके साथ? कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके साथ? मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके की, इस तरह की घटनाओं वाले। तो कुछ आप हमारी ऑडियंस के साथ।
मेरे पास अभी एक जल्दी में एक केस आया, एक लड़की करीब 19-20 साल की, किसी ने कॉल किया कि ऐसे से कुछ प्रॉब्लम है। मैं कहा ठीक है। उसको कुछ दिखता था, ऐसे कुछ परछाई, कोई काली परछाई जा रही है, कुछ सुनाई पड़ने लगता था, उसको बोलते थे मर जा। अच्छा। उसको सुनाई, कान में सुनाई पड़ने लगता था, बोले मर जा ऐसे करके बोलती थी। बहुत डिप्रेशन हो गया और उसको अकेले में रहना ज्यादा पसंद होता, अंधेरे में रहना पसंद होने लगा। अभी जबकि वो पढ़ रही थी, उसको पढ़ाई करनी है, आगे की चीजें करनी है, पर बोले पढ़ाई मन नहीं लगता, कुछ नहीं लग रहा है। तो फोन आया फादर का, मैं ऐसे मैं कहा ठीक है ले आओ। मैं कहा देखते हैं क्या है। मैंने देखा कॉर्ड है, ब्लैक मैजिक है, सोल्स हैं, सोल अटैचमेंट थी काफी सारी उनके साथ। बहुत सारे कई बार क्या है, स्टोन्स वगैरह जो है ना, ये काफी प्रॉब्लम करते हैं कई बार। इसको थोड़ा सा, हाँ मैं बताऊँ, थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि बहुत लोग स्टोन्स पहनते हैं और मैं बहुत बताऊंगा इसके बारे में, बिलीव बताऊंगा। है एक स्टोन पहनने स्टोन पर, का बताऊंगा, स्टोन क्या काम क्योंकि उनको लगता है रातों रात किस्मत हमारी बदल जाएगी स्टोन पहनने से। तो इसका जो है जैसी था, मैंने देखा कि मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं देखा फिजिकल इमोशनल बॉडी एनर्जी में ये सब सोल अटैच हो जाती है, क्योंकि इमोशनल बॉडी जब यदि हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव सोचने लगे, यदि हम अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचने लगे या बहुत ज्यादा इमोशनल होगी किसी बात को लेकर, तो हमारे जो ऑरा होता है, जो एनर्जी बॉडीज होती है, वो छोटी हो जाती है। छोटी होने से क्या होता है, जो सिमिलर थॉट के साथ यदि कोई सोल है आसपास में, किसी ऐसी जगह पर हम गए हैं, तो वो अटैच हो जाती है। अच्छा। हाँ, वो अटैच होने के बाद जो फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम होने लगते हैं, और ज्यादा दिन तक इस तरीके से तो चीजें दिखने लगती हैं। तो उसको दिखने लगी थी। अच्छा, वो इमेजिन भी करता है आदमी? इमेजिन नहीं, वो दिखती है, एक्चुअल में दिखती है। हाँ, क्योंकि मन उसका सूक्ष्म हो जाता है और उस सूक्ष्म तरंग को उसकी नजर जो है पकड़ने लगती है। क्योंकि एक तो अंधेरे में रहने लगा, अंधेरे का इच्छा होने लगी, वो मिलना नहीं पसंद करता था किसी से, कहीं आना जाने का पसंद नहीं करता था, वो बच्चा ऐसा था। तो उसके बाद जो है जब चीजें बताई, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्लीन कर देता हूँ। कॉर्ड भी है, क्योंकि somebody is not happy with her somehow, या तो वो देखते हैं कि हमसे आगे बढ़ रहा है, जी जी, इसका बच्चा इतना पढ़ लिया है, बिल्कुल सही बात है, तो नेगेटिव सोचेगा, बिल्कुल, जमीन भी है, अच्छी जगह पे नौकरी करते हैं इसके फादर हैं, तो वो जलन जो है ना, जेलिसी, तो नेगेटिव थॉट रिश्तेदारों से सबसे पहले तो हमारे आस पड़ोस से आएगी। आस पड़ोस में भी सबसे पहले अपने हमारे रिश्तेदार होते हैं। हाँ जी, वो एक कहावत भी है ना इसके ऊपर कि दुनिया अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख को देखकर ज्यादा दुखी है। इसलिए कबीर का दो है, बोले ढूंढने निकलो काफिर एक, तो हजार मिलते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही आसपास मिलते हैं। तो वो चीजें हैं। तो इसलिए सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से ही जो है ना, घर के रिश्तेदारों से ही सारा नेगेटिव थॉट जनरेट हो गया। सही बात है। तो नेगेटिव थॉट तो कॉर्ड फॉर्म में, यदि हम किसी के बारे में कंटिन्यूस यदि रिपीटेशन में थॉट लेते हैं, जी जी जी, तो हमारी मानसिक तरंगे जो है उस तरफ जाती हैं और वो उसका नुकसान करती है। चक्रास का जो रोटेशन है जी, चक्रास एक मूवमेंट है उसका, उस चक्रास में आप चलती हुई साइकिल के अंदर डंडी डालेंगे तो रुकेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ठीक हमारे चक्रास में कोई नेगेटिव थॉट यदि कोई डालेगा तो वो डिस्टर्ब करता है, चक्रास का मूवमेंट रुकेगा, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। कहीं ब्लॉकेजेस जो से बोलते हैं ना, एनर्जी ब्लॉक कर गया है, उसका प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक कर गया, या वो बहुत सारी चीजों के लिए बोलते हैं कि ब्लॉक कर गया। हाँ, मैंने तो सर ये सुना है कि वो काम बांध दिया तुम्हारा जैसे बच्चे नहीं हो रहा तो तुम्हारे घर पे कुछ हाँ को बांध दिया, तो इसे प्रॉस्पेरिटी बांधी हुई है, मतलब इस तरह की बातें मैं इसलिए बोला कि प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक के लिए बोला कि प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक काम बांध, किसी ने काम बांध दिया, किसी ने तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमारा मूलाधार से कनेक्टेड होता है, तो मूलाधार पे यदि किसी का कोई चक्र वीक है, उससे कनेक्टेड कोई थॉट ले रहा है, तो उसी चक्र जो वीक है उसी चक्र पे जो इफेक्ट हो जाता है जी। तो उससे रिलेटेड कोई फिजिकल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, या फिर बाहर की जो चीजें हैं हमारी, वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं जी। तो जब के बाद ऑरा मैंने क्लीन किया, प्रॉब्लम को, सोल्स को रिमूव किया, जो हम स्पेसिफिक बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ ही मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर जो है, आधे मिनट में या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर काम कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। बहुत सारा उसके लिए हमें कोई धूप, दीप, हवन या कुछ और चीजों की सामग्री की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, हमें नहीं पड़ती, सिर्फ ऑरा क्लीन। हाँ, ऑरा क्लीन से एनर्जी जो है ना, हाई लेवल की एनर्जी जो है, जब हम ही डालते हैं तो उसी से क्लीन हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट डे उसका हुआ, उसने बोला अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं आया, पर वो थोड़ा सपने में ड्रीम, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉन्शियस माइंड के साथ सब कॉन्शियस में बहुत सारी चीजें चल रही थी, इतने सालों से चल रहा था उसका, 1-1.5 साल से उसको चीजें प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो सबकॉन्शियस में कुछ रह गया था, सबकॉन्शियस, फिर मैं कहा अच्छा रुको आ जाओ। सबकॉन्शियस से भी जब वो फाइल जब डिलीट हुई, जब वो चीज रिमूव हो गई, जब रिमूव होने के बाद उसके बाद वो आराम से सो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कॉन्फिडेंस बोले अब तो मैं लड़ लूंगी किसी से। सर आपको कब साक्षात्कार हुआ कि आपको भगवान ने इसी चीज को ठीक करने के लिए भेजा है? आप ये नेगेटिव एनर्जीज, सोल, ब्लैक मैजिक, इन सब को हील करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए आपको भगवान ने आपको भेजा है? शुरू से ही, बचपन से कुछ रहा है, ऐसे थॉट रहे,
कुछ एक दो मूवियां जो है ऐसी देखी तो वो उसके अंदर था कि अच्छा, मैंने कहा यार ये तो मैं करूंगा ये तो मैं तो करूंगा। आपको कभी डर नहीं लगा कि आप बिल्कुल एकदम डायरेक्ट 1-to-1 जैसे मैं और आप बैठे हैं, या मैं अनु और आप बैठे हैं, तो आप तो डायरेक्ट भूत से 1-to-1 करते हैं? आपको, आप छोटे रहे होंगे ना, तो आपने सुना होगा कि हमारे सपने में भगवान आए, से लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना। हाँ जी, हम हाँ। छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ों की बातें सुनते रहते हैं, बच्चे बोल रहे हैं भगवान, यार भगवान आ गए, अच्छा इनके तो आगे सपने, हमारे सामने का क्या है नहीं हमने तो देखा नहीं। फिर कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है अच्छा लो हम भी देखेंगे यार कैसे आते हैं भगवान जरा। तो उस चीज की खोज में जो है ना बहुत सारी चीजें देखी, समझी, और उसके लिए प्रयास, कुछ अभ्यास किए जो अपने सेल्फ लेवल में थे। फिर आचार्यों से मिले, गुरुओं से संपर्क हुआ, तो चीजें को समझ में आई कि क्या होता है आखिर। तो अगर किसी के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो कोई एक ऐसा कोई भी मंत्र है जिसकी काट हो कि अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप उस जिसने भी आपके ऊपर वो तांत्रिक क्रिया की है वो समाप्त हो जाएगी? उसके लिए देखो होता क्या है कि हमारा अपने पर्सनली तो यदि किसी का स्तरीय प्रोसेस है तो उसके पास अपने पास तो शक्ति नहीं रहती है, तो हम पहले उसको रिमूव करते हैं, तब उसके बाद उसको प्रोसेस सिखाते हैं ताकि दोबारा से वो चीज ना हो, आप अपने ऑरा को बढ़ा लें जी। क्योंकि इसी में जो है ना, जैसे मैंने बताया अभी बोला था मैंने कि 4 तरीके की पूजाएं होती हैं। फर्स्ट स्टेज में आपका जो मूर्ति पूजा करते हैं, सेकंड स्टेज में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो मानसिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है। बिल्कुल। पहले में भाव है कि हाँ परमात्मा है मूर्ति पूजा में जी। दूसरे मंत्र से थोड़े शक्ति मन थोड़ा मजबूत हो जाता है। पहली पूजा, दूसरे मंत्र शक्ति, मंत्र के साथ जो है ना करते हैं पूजा। मंत्रों के उच्चारण भी बहुत, मंत्रों को उच्चारण जो ना कोई मानसिक करते हैं, कोई वाच करते हैं, तो इस तरीके से। फिर थर्ड स्टेज में लोग हवन भी करते हैं, थोड़ा सा कुछ और आध्यात्मिक हो गए, थोड़ा कुछ और आध्यात्मिक हो गए, तो मन के अंदर इस तरीके धीरे करके मन जो है शक्तिवान हो जाता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कर्म अच्छे कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में चलने की, पॉजिटिव करने की, कुछ पॉजिटिव पाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी करते हैं लोग पर इस तरीके से मोस्टली जो है उसी के लिए करते हैं। तो उसमें जो फोर्थ स्टेज में जो हाई क्लास की जो पूजा आती है दैट इज ब्रह्म साधना। तो ब्रह्म साधना में जो मंत्र दिया जाता है उससे जो है मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि दुनिया का कोई भी तंत्र का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। ब्रह्म साधना में, ब्रह्म साधना, उसका थोड़ा सा प्रोसेस आप बता सकते हैं? देखो ब्रह्म साधना के अंदर जो है 6 लेसन है। क्योंकि हमने तंत्र सुना, हमने मंत्रों की सुना, हमने हवन भी देखे भी हैं, किए भी हैं और हम करते भी हैं, लेकिन ये ब्रह्म साधना क्या होती है इसके बारे में? ब्रह्म साधना जो है ना, ब्रह्म साधना ही सर्वोपरि है। तो ब्रह्म साधना के अंदर जो 6 लेसन है जी। तो फर्स्ट लेसन इज ईश्वर पाणिधान, दूसरा है मधु विद्या, फिर तत्व धारणा, प्राणायाम, चक्रशोधन और ध्यान। कुछ और आगे ये सब योग से कनेक्टेड है। योग से कुछ इसको योगा के जरिए ही किया जा सकता है। हाँ, वो अष्टांग योग, कोई मंत्र नहीं, ये तंत्र मंत्र है इसके अंदर। अच्छा, इसमें मंत्र है, मंत्र का इस्तेमाल है, क्रियाएं हैं और पर्टिकुलर उसके अंदर जो है ना आसन है। अच्छा, वो आसन लगा के है, हाँ, वो मंत्र का उच्चारण करके सिंपल भी कर सकते हैं, कैसे जिसकी जैसी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग। इसका प्रोसेस कितना है, कितने टाइम में होती है? देखो जो फर्स्ट लेसन है जो ईश्वर पाणिधान है उसको हम जो है पहले सिखा देते हैं, आधे से पौना घंटा लगता है सीखने में, उसका प्रोसेस कराते हैं, थोड़ा कुछ प्रोसेस बताते हैं कि कैसे करने का। इट्स अ मैथोडिकल वे ऑफ थिंकिंग। तो उसके अंदर आसन सिद्धि, चित्त शुद्धि, भूत शुद्धि, कुछ चीजें हैं जो क्रियाएं हैं वो बताते हैं धीरे। उसके अंदर कुछ पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं उसके अंदर एक छोटा सा बात बोलूं तो विड्रॉल, क्योंकि पंच भौतिक जगत में हमारा मन फंसा हुआ। हम कुछ भी अभी करने के लिए बैठे, चलो बोल रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं, चलो एक सिंपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान है ना, चलो जी ध्यान करते, ध्यान सीख लो। ध्यान सीखने के लिए बहुत सारे लोग सिखाते हैं आजकल। तो विद्या तंत्र के अंदर ब्रह्म साधना ही सर्वोपरि है जी। आप शास्त्र में कहीं देखेंगे, आपको आराम से पढ़ने में ब्रह्म शब्द कहीं भी मिल जाएगा। ब्रह्म शब्द अपने आप में संपूर्ण है जी जी। प्रकृति और परम पुरुष दोनों की शक्ति निहित है ब्रह्म शब्द के अंदर। इस प्रकृति की शक्ति, और प्रकृति बहुत बड़ी है, हजारों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज की शक्ति जो है ब्रह्म शब्द के अंदर समाई हुई है, और उसके साथ साथ परम पुरुष की शक्ति भी है, जो सुप्रीम गॉड जिसे बोलते हैं ना, बिल्कुल, जो शिव की शक्ति उसके अंदर, प्रकृति और परम पुरुष। तो ब्रह्म साधना जो है ना, जब हम बोलते हैं तो उसमें विड्रॉल का एक प्रोसेस है जी। विड्रॉल के प्रोसेस में प्रकृति से जो पंच भौतिक जगत है उससे विड्रॉ करना है। तो विड्रॉ करेंगे कैसे? एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो उससे होगा क्या? मन शक्तिवान हो जाएगा। अच्छा, मन शुद्ध हो जाएगा और शक्तिवान हो जाएगा, क्योंकि मन जब शुद्ध होगा तभी शक्ति आएगी और साधना तभी होगी। कुछ भी दिन भर कर रहे हैं, सुबह हो या शाम, कुछ भी बैठे हैं ध्यान करने के लिए बैठे हैं, तो क्या आएगा? जो किया है वही सारी पिक्चर आएगी। बिल्कुल। तो विड्रॉ में क्या होगा? वो सारी चीजें हट जाएंगी।
तो सिंपल प्रोसेस मन को शक्तिवान बनाने का, हम अपने आप को अंतरिक्ष में देखें। पहले कल्पना करें कि हम अंतरिक्ष में हैं। बिल्कुल। पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, अंतरिक्ष में हैं जी। फिर पृथ्वी भी नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जब इतना मात्र सोचने से, विड्रॉ सबसे पहले एक विड्रॉ है, विड्रॉ करने से मन शक्तिवान हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शक्तिवान हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। जी, ये तो आप एक्सपर्ट हैं, तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता है, लेकिन हम एक आम जनता है, तो एक आम जनता को एक ऐसा मंत्र, अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर किसी ने ना कुछ कर रखा है, तो कोई एक ऐसा मंत्र जिसका वो उच्चारण कर सके, कोई भी एक ऐसा मंत्र तो होगा ही। हाँ, मंत्र है। हाँ, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कौन सा मंत्र है वो, कि जिसका एक वो उच्चारण कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं इस मंत्र को सुनने के लिए, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो सबकी होती है, जो सभी की होती है किसी न किसी, या किसी को लगता है मेरी पढ़ाई में नजर लग गई है, मेरे बिजनेस में नजर लग गई है। मैं क्योंकि ऑरा डेवलप करने के लिए मैं बता देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ब्रह्म साधना का मंत्र है जी, तो ये 1 to 1 होके बताया जाता है, पर मैं कुछ जो है चीज इसके अंदर बता देता हूँ। ओके। कि मैं भी बोल रहा था कि जादृशी भावना तादृशी हो, आप ब्रह्म का भाव ले लीजिए जी, क्योंकि ब्रह्म के भाव में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति निहित है। यदि आप बोलेंगे कि मैं शिव हूं, मैं कृष्ण हूं, तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। कुछ और मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। पर हाँ, कुछ और स्पेसिफिक है तो वो 1 to 1 होके हम बताते हैं। इसलिए यदि हम सोचेंगे कि मैं कृष्ण हूं, मैं शिव हूं, तो वो सारी चीजें आने लगेंगी। वैसी एनर्जी को बॉडी में आप फील करेंगे ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप जब कंटिन्यूस रिपीटेशन के साथ लेंगे, इसका साइंस यही है, हम उस थॉट को जब रिपीटेशन करते हैं तो मन जो है, हमारा मन और शरीर उसके भावधारा में बहने लगता है। उस तरीके की चीजें जो उसके अंदर शक्ति हैं, जो शिव के पास शक्ति है, वो आने लगेंगी, क्योंकि कंटिन्यूस रिपीटेशन है, भाव है। शक्ति का दिशा निर्देशन भाव करता है। तो जब हम भाव लेने लगेंगे कंटिन्यूस, किसका भाव ले रहे हैं, तो जी महाभाव, कोई छोटा मोटा भाव नहीं, महाभाव, महातांत्रिका, जिससे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की शक्ति निहित है जिनकी। सही बात है। तो उसका लेंगे, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मनुष्य को बनना क्या है, तो शिव बनना है, कृष्ण बनना है। लेकिन वो बनना आसान नहीं है ना, उसके लिए वो भाव ले लिया, हो गया काम। अगर बहुत आसान मुझे लगता है अगर हर इंसान ये भाव ले ले तो जितना रिपीटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यदि आप रिपीटेडली करोगे तो पत्थर पे जो निशान पड़ते हैं ना, ठीक हमारे मन के ऊपर, उसके मन वैसा बन जाएगा। मन को तो सर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कंटिन्यूस रिपीटेशन उसका थॉट लेना पड़ेगा। उसके लिए मुद्राएं हैं, कुछ स्पेसिफिकली कुछ खिचड़ी मुद्राएं हैं, इसलिए उसके लिए प्रॉपर जो है ना डिजाइन किया हुआ है। विद्या दीक्षा प्रॉपरली डिजाइन की गई है। ईश्वर पाणिधान एक प्रॉपर डिजाइन साइंटिफिक मेथड है जिसको सिखाया जाता है प्रॉपर, ताकि वो आराम से अपने घर पे जहां बैठे वहां कर सके। कोई स्पेसिफिक स्पॉट की आवश्यकता नहीं है, धूप दीप की आवश्यकता नहीं, आपका शरीर और मन चाहिए बस। योगी जी, जब किसी व्यक्ति पर आती है नेगेटिव एनर्जी, तो क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पता लगता है कि इस व्यक्ति को किसी नेगेटिव एनर्जी ने अपने वश में किया हुआ है, या उसके ऊपर का असर है? सिम्टम क्या होते हैं? देखो, सबके अलग अलग सिम्टम थे, सब अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। खुद अपने भी पता होती है कई बार तो उनको कि मुझसे काम नहीं हो रहा, मेरे को कुछ को अंधेरे में रहना पसंद हो जाता है, कुछ चीजें दिखने लगते हैं, कुछ सुनाई पड़ने लगता है लोगों को। तो ये चीजें होती हैं ज्यादातर। ये कुछ लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, कुछ खेलने लगते हैं, कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में भी बोलते हैं लोग। जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अनु, मैंने देखा है ये ज्यादातर प्रॉब्लम महिलाओं में ही होती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है कि शायद मैं गलत हूं, बट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि महिलाओं में ज्यादा होती है प्रॉब्लम। हाँ, फीमेल्स में ज्यादा होती है, पर मेल में भी होती है। मेल में मैंने बहुत कम सुना है। होता क्या है कि फीमेल इमोशनल ज्यादा होती है, तो इमोशनल बॉडी छोटी होने के कारण जो है ना, सोल्स और नेगेटिव एनर्जी जल्दी अटैच हो जाती है। ये जो तंत्र है, ये मैंने सुना है कि ये बंगाल, बिहार और राजस्थान में ज्यादा होता है। क्यों? कुछ खास वजह है कि वहां पर ये बहुत ज्यादा इन चीजों को माना जाता है? हाँ, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वहां पे। शुरू से जो है ना, बिहार तो खैर बहुत सारे गुरुओं की जो है जगह रही है हमारे। तो बिहार ही नहीं, साउथ में भी इस्तेमाल होता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, वहाँ ज्यादा तंत्र का इस्तेमाल होता है। ये काला जादू क्या होता है? ब्लैक मैजिक के लेवल्स हैं। ब्लैक मैजिक होता है लाइक इसके लेवल हैं अलग अलग। बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करते हैं। काला जादू क्या होता है? ब्लैक मैजिक इज समथिंग इज
किसी ने कुछ नेगेटिव आपके लिए सोच रहा है, कुछ कर रहा जी है ना, तो उसका यदि कर रहा है तो और अधिक प्रभाव नजर आने लगता है। अच्छा, वो अगर मेरे ऊपर किया है तो मेरे ऊपर वो रिफ्लेक्ट होगा। किस तरीके से हो सकता है, किसी का फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए, किसी को इमोशनल प्रॉब्लम हो जाए, किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, किसी को स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो जाए। तो स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होने पे जो सोल्स वगैरह नजर आने लगती है। तो इसकी कोई कैटेगरी सेट नहीं है, कोई ना लेवल सेट है? लेवल बहुत सारे हैं इसके, बहुत सारे लेवल हैं इसके, इसलिए मैं लेवल 1 से स्टार्ट करता हूँ इसके अंदर। जी जी, तो लेवल 1 के अंदर क्या करते हैं, हम थॉट ले रहे हैं। लाइक somebody is not happy with you, तो अच्छा तो सोचेगा नहीं, नेगेटिव सोचेगा, तो आपके बारे में नेगेटिव कंटिन्यूस रिपीटेशन में थॉट ले रहा है, रिपीटेशन जी, कि ये अच्छा नहीं है, इसका ये हो जाए। मान लो आपको ऑफिस में है कि बोले आज ये नहीं आएगा तो मेरे को उसकी जगह पे बैठा दिया जाएगा, बोले आए नहीं, है ना, तो वो नहीं आएगा तो मेरे को ये प्रमोशन, ये सीट मेरे को मिल जाएगी। जी जी, तो होगा क्या कि बाई चांस यदि वो रिपीटेशन में थॉट हो सकता है उसकी टांग टूट जाए वहां पे। जी, कुछ नहीं हो तो पेट दर्द हो जाए, लूज मोशन ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। लेवल 1 ब्लैक मैजिक। मेरे पास इस तरीके से एक केस आया छोटे बच्चे का। जी, बोले रोज जो है इसको स्कूल की छुट्टी के बाद पेट में दर्द हो जाता है। अच्छा, मदर लेकर आए स्कूल की छुट्टी के बाद, वरना स्कूल के बच्चों को जाते समय तो होता है। हाँ, लेकिन इसको स्कूल की छुट्टी के बाद रोज जो है पेट में दर्द हो जाए, और घर पहुंचते पहुंचते जब तक घर नहीं पहुंचे तब तक दर्द बंद ना हो, घर में पहुंचने के बाद बंद हो जाए। अच्छा, और रोज डॉक्टर्स को दिखा लिया, सब कोई इलाज नहीं, समझ नहीं आया क्या हुआ। जी, मैंने चेक किया क्या हुआ, मैंने कहा ये तो आप ही कर रहे हो दर्द। मदर को बोला कि मैंने कहा आप क्या सोचते हो, उसको यदि 15-20 मिनट 10 मिनट लेट हो गया तो बोलते वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट, बोले कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया है। वो रिपीटेशन थॉट वो रेगुलर लेती थी, वो उसके होते चलते जो है डेली उसके पेट में दर्द हो जाता था। अच्छा, घर पे आके, जब तक घर पे नहीं आ गया तब तक वो नेगेटिव थॉट कंटिन्यूस बनी होती थी। अरे बाप रे, तब घर पे आके बंद, तब उसको फॉरगिव करवाया मैंने, तब उसके बाद बंद, फिर उसके बाद मतलब वो नेगेटिव एनर्जी की उत्पत्ति माँ के थॉट से हुई, बस इंटेंशनली, वो बच्चे गलत करने के लिए नहीं, पर वो नेगेटिव थॉट, वो तो केयरिंग थॉट था ना, ऑटोमेटिकली, माँ का तो केयरिंग अननोइंगली इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही थी वो, तो बच्चे को पेट में दर्द हो गया। तो इसीलिए जैसे हमारे बड़े भी कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोलिए, थिंक पॉजिटिव, इसीलिए बोलते हैं हमेशा अच्छा बोलिए, थिंक पॉजिटिव, अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बोलना भी नहीं, सोचना, ये तो सोचने से हो रहा था इनका। मेरे पास एक केस था, गुड़गांव में एक कंपनी है सेप्टेंट करके, जी जी जी, उसमें कुछ समय के लिए योग वगैरह में सिखाता था, कुछ अलग अलग यूनिट थी उनके अंदर। तो एक लड़की, तो एक और कई सारे योगा टीचर्स थे, तो बोलने बोले सर उसके ना पीठ में दर्द हो गया है, कुछ गलत आसन करा दिया मैंने, लगता है मुझे। अच्छा तो मैंने अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं आऊँगा नेक्स्ट वीक, फिर मैं देखता हूँ क्या हुआ है। मैं उस विंग में गया तो देखा, मैंने चेक किया, स्कैन किया, तो मैंने कहा वो घर से बोलती थी, घर से जब चलती थी तो हवा को गाली देती थी। अच्छा, हवा को नेगेटिव बोलती थी, गंदी हवा, ये हवा वो, ये हमारे को ये वर्ड ही नहीं बोलना है। घर से चलती थी, गाड़ी में बैठती थी, और पूरे रास्ते जब तक ऑफिस नहीं आती तब तक गाली दे देती थी। अरे बाप रे, रिपीटेशन में रेगुलर होता था वो चीज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और पीठ में उसके दर्द था, और कहीं दर्द नहीं था। कई बार अलग अलग कारणों से होता है, जी जी, पर उसका वही उसी के कारण से चल रहा था। मैंने कहा क्या बोलती है ये बताओ तो मुझे, जब घर से चलती तो बोलती क्या हो। मैं कहा हवा को क्या बोलती, और स्पेसिफिक आया मैं, बोले हाँ बोलती हूँ गंदगी है वैसे। कुछ नहीं, मैंने कहा अभी सॉरी बोलो, तुम सांस ले रही हो, जिंदा हो उसकी वजह से, तो तुम हवा ना हो तो तुम जिंदा भी नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है। उसने सॉरी बोला और पेन ऐसे 0, पेन गायब हो गया, पेन खत्म, जस्ट फॉरगिवनेस। अभी थोड़ी देर पहले जैसे स्टोन की बात हो रही थी, स्टोन पे फिर मैं आ जाता हूँ जरा। मैं एयरपोर्ट पे बैठा था, एक लड़का आया, उसके एड़ी में बहुत दर्द था। अच्छा, और उसने गोमेद पहना था, किसी जी ने जी, सजेस्ट किया होगा प्रॉस्पेरिटी के लिए, बोले गोमेद पहन लो, सबसे छोटी उंगली में पहना हुआ था। मैंने देखा तो नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा भरी हुई थी। स्टोन की अपनी खूबी होती है, जो प्रॉपर नेचुरल स्टोन है जी, जो ओरिजिनल स्टोन है, वो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाता, पॉजिटिव रहता ही है। ये आर्टिफिशियली चक्रास को एक्टिवेट करते हैं स्टोन, ओके, आर्टिफिशियली चक्रास की एनर्जी को बढ़ाते हैं। यदि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं है तो बढ़ाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे तो छोटा कर देंगे। ये है, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही रहते हैं हमेशा। नहीं पॉजिटिव नहीं रहे ना। यदि नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर चली गई
तो चक्रास को छोटा कर देंगे, छोटा कर देंगे तो प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये स्टोन तो लोग बहुत सजेस्ट करते हैं। वही मैंने बताया, स्टोन यदि प्रॉपरली यदि पहना है ठीक है, पर आर्टिफिशियली। आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, मैं स्टोन की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, स्टोन में भी दो तरह के स्टोन होते हैं। हाँ नहीं, ओरिजिनल स्टोन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। ओरिजिनल स्टोन की बात कर रहा हूँ कि ओरिजिनल स्टोन जो है आर्टिफिशियली चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियली आपने कोई क्रिया नहीं करी, आप हटा देंगे तो फिर चक्रास अपने पोजीशन पर पोजीशन में आ जाएंगे। पहन लेंगे, योगिक क्रियाएं करेंगे तो जैसा जहां जाएंगे, वेरेवर यू मूव, आप चक्रास की एनर्जी वैसी ही रहेगी, आपकी कम नहीं होगी। वो योग के जरिए, बट वो आर्टिफिशियली स्टोन बढ़ा देते हैं। तो यदि वो नेगेटिव चार्ज हो गए तो सारा नेगेटिव कर देंगे, वो छोटा कर देंगे फिर। अच्छा, हाँ, उसी वजह से उसका जो एडी में दर्द था, मैंने खाली उतरवाया, मैंने कहा यहाँ रख दो, उतार के रख दो, अब चेक करो, देखा 95% पेन खत्म, इमीडिएट, ऐसे खत्म हो गया। उतारने के साथ साथ, मतलब उतारा, अंगूठी नहीं उतारी उसने, पेन उतार दिया। अच्छा। मैंने कहा ये मेरा डायग्नोज था, अभी हील नहीं किया मैंने। मैं 5% का काम करूंगा, उसके अंदर से रिमूव कर दूंगा नेगेटिव एनर्जी को, और 5% की हीलिंग है बस, तुम्हारा यही है यार, कुछ नहीं। विदिन 5 मिनट्स पेन खत्म। मैंने कहा पहन लो, कोई बात, मैंने, पर इसकी जरूरत नहीं है तुम्हारे को, फिर दोबारा नेगेटिव होगा तो ये पेन फिर से कर सकता है, पर इसकी नहीं पहनोगे, नहीं पहनना इसे। एक और चीज हम देखते हैं कि रास्ते में नींबू और मिर्च रखी हुई होती है, चौराहे पे रखी हुई होती है, तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि किससे बच के निकलना, मतलब इसके ऊपर से मत निकलना, नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा। हाँ। क्या ये सच में ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। मेरे पास एक केस था, एक केस सुनाता हूँ ऐसी, क्योंकि होता है क्या है कि नींबू और मिर्च और जो ना कई और चीज़ों का इस्तेमाल होता है अपनी नेगेटिविटी को खत्म करने, अपनी नेगेटिविटी हटा के हमने रख दी बाहर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक चावल हो गया, है ना, तो वो सब नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी। इसलिए अमावस्या एकादशी को बोलते हैं चावल नहीं खाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो चावल का कंटेंट जो है ना, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये नींबू मिर्ची ये सब भी वही काम करते हैं। मेरे पास एक केस था, द्वारका का एक था, ऐसे किसी ने कुछ किया और वो उसने नए जूते जो है चौक पे रख दिए। अच्छा, सोचो, नए जूते जो है, किसी का अपना नेगेटिव किसी ने बताया, वो किसी एस्ट्रोलॉजर ने। अच्छा, तो वो लोग जानते हैं ये सारी क्रियाएं कराना, उसको नेगेटिव हो जाए तो इफेक्ट नहीं खत्म करना नहीं जानते, पर उतारा तो जानते हैं। ऐसे करो ये तुम्हारी खत्म हो जाएगी, किसके पास चढ़ेगी कैसे उतरेगी वो तो भूल जाओ। उसका क्या इफेक्ट, किसी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट हुआ ये नहीं जानते। अच्छा, हाँ, तो उसने उतार दिया। अब वो क्योंकि वो इसी तरीके का था, ज्यादा कुछ पैसे तो थे नहीं उसके, उसने कहा नए जूते मिले तो यार पहन लो। उसने जूते पहन लिए। अब जूते पहन लिए, अब वो जूते उतारे नहीं। अच्छा, ना नहाए, नहाना भी बंद कर दिया उसने, जूते भी नहीं उतारे, जूते पहन के ही सोए, जूते पहन के सारे काम करे। अरे बाप रे, इतना खतरनाक हो गया उसका। फिर पता लगी, बताया, मैं कहा जूता उतार के फेंक दो। एक जूता किसी तरीके से जबरदस्ती उतार के फेंका उसका। फिर मैंने यहाँ से, मैं कहा कोई बात नहीं, मैं हील कर देता हूँ। मैंने हील किया, फिर उसके बाद उतार के फेंक पाए वो लोग। उतार के फेंकने के बाद फिर नॉर्मल हो गया, और नहीं तो वो अंधेरे में रहने लगा, बात नहीं करना किसी और, जूते उतारना नहीं, नहाना नहीं। इस तरीके से नेगेटिव एनर्जी, किसी की नेगेटिविटी थी, वो जूते के अंदर उसने निकाल के चौक पे रख दी, और चौक से जाके इस तरीके से वो उठा लाया, तो उसके साथ आ गई वो नेगेटिव एनर्जी। योगी जी, ये चौक का क्या इससे कंसर्न है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, चौक पर ही क्यों? ज्योमेट्री वर्क करती है। मैं समझा नहीं, थोड़ा सा समझाइए ना। जो क्रॉस का जो निशान बनता है ना, ये ज्योमेट्री का वर्क है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं वही पूछना चाह रहा हूं। ज्योमेट्री बहुत सारी, देखो मंदिरों की अपनी ज्योमेट्री है। के चौराहे पे रखते हैं ये? हाँ, ये किसी गली के कोने में नेगेटिविटी है तो कहीं भी रख देते, पर चौराहा बोलते, चौराहे पे रख दो, किसी के पास नहीं, चौराहे पर ही रखी जाती है। चौराहे पर ही ज्यादातर। तो बस मैं ये पूछ रहा हूँ, चौराहे पर रखने का क्या कंसर्न है? जो ज्योमेट्री है वो ज्यादा इजीली जो ना, वो क्या है कि दोबारा से वापस उसके साथ में नहीं जाती है। अच्छा, वो एनर्जी वहीं पे रह जाती है, वो वहीं रह जाती है। इसीलिए उस ज्योमेट्री का चौक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और योगी जी, जैसे कि अभी दिवाली आएगी, तो दिवाली पर क्या होता है, मैंने देखा है कुछ लोग जो है अपने बच्चों को उनके पॉकेट में, जैसे स्कूल भी भेजते हैं तो कपूर रख देते हैं 1 हफ्ते पहले से ही, ताकि कोई जो नेगेटिव एनर्जी है वो उन्हें ना घेरे, और कहते हैं चौराहे से मत निकलो, उस जगह से बचो, क्योंकि दिवाली के टाइम ना लोगों को बड़ा डर रहता है कि कोई आपके ऊपर कुछ कर देगा जो आपसे जलता है या कुछ ऐसा है। क्या वाकई सच है? हाँ, होता है।
नॉट ओनली दिवाली, वो तो रेगुलर अमावस्या पूर्णिमा को कोई भी लोग चीज। बट सही कहा उन्होंने, ये होली दिवाली पर ज्यादा सुनने को मिलती है और देखने को भी मिलती है। लोग इसका इस तरीके से लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ आप बताइए कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि हम तो सबको अच्छा समझते हैं, हमें तो नहीं लगता कि कोई हमारे ऊपर ऐसा कर देगा। बहुत से लोग हैं वो भी यही सोचते हैं, क्योंकि वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। तो हम आम लोग जो हैं वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्या कुछ कर सकते हैं? कुछ स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ है, अफर्मेशंस है। आप रेगुलर उसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपका ऑरा जो है ना क्लीन रहेगा, आपका ऑरा इतना मजबूत रहेगा कि इस तरह की चीजों का इफेक्ट नहीं रहेगा। फिर भी आप कोशिश करें कि उस चीजों को टच नहीं करें, क्योंकि कई बार ये चीजें बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। मान ली बात, किसी बॉडी में वो एनर्जी आ गई, जैसे मेरी में कोई बॉडी में एनर्जी आ गई, तो वो कितना टाइम लेती है निकलने में? जब तक उसका निकालने वाला नहीं मिलेगा तब तक रहती है। पर्टिकुलर कोई फिक्स टाइमिंग या कोई फिक्स कोई चीजें नहीं है। एक व्यक्ति है, अचानक से उसके दांत में दर्द होता है और पूरे मुंह में छाले आ जाते हैं, मतलब वो बोल नहीं पाता है, बिल्कुल उसकी मतलब आवाज ही चली जाती है। तो क्या माने उसकी? कई बार जो है नेगेटिव कॉर्ड होती हैं, कॉर्ड से लेवल 1 ब्लैक मैजिक, तो इस तरह की चीजें। हार्ड नॉट ओनली किसी एक स्पेसिफिक दांत में दर्द हो सकता है, आंख में दर्द हो सकता है, किसी के कान में दर्द हो सकता है कई बार, तो ये चीजें होती हैं। नॉट ओनली ये, तो अभी आपने बोला छाले वाली, तो मेरे छाले से एक कंसर्न मेरे को एक याद आ गया कि आपने आज तो सुना होगा एलर्जी के बारे में ना? जी। स्किन एलर्जी बहुत सारे, क्योंकि एलर्जी भी कई तरह की होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी, लाइक फूड एलर्जी मान लीजिए। जैसे आज की डेट में ना ग्लूटेन एलर्जी बहुत ज्यादा फैल रही है। जो आए दिन देखो कि इतने सारे बच्चे जो है ना गेहूं नहीं खा सकते, गेहूं का चावल का आइटम खा नहीं सकते, गेहूं का स्पेशली नहीं खा सकते, बिल्कुल एलर्जी होती है उनको खाने। हाँ, तो इमीडिएट किसी को पीनट एलर्जी और खतरनाक है। जी। यदि किसी को पीनट एलर्जी, तो प्लेन में पीनट ही सर्व नहीं करते उस समय तो। अच्छा। क्योंकि पीनट एलर्जी इतनी कराता है, खासकर ब्रिटिश लोगों को ज्यादा है। जी। इंडियन लोगों को तो नहीं उतनी। तो उनका तो ये होता है, जैसे मैंने पीनट छुआ, आपने मुझे छुआ और उसने उस थर्ड पार्टी को छू लिया, तो भी एलर्जी हो जाती है। इतनी खतरनाक कि इमीडिएट उसकी डेथ हो सकती है विद इन 5 मिनट्स। अरे बाप रे, ये एलर्जी इतना लेवल अप होता है इसका? इतना लेवल। और उनको डायरेक्ट ऐसे व्यक्तियों के पास इंजेक्शन रखा जाता है ताकि वो इमीडिएट लगाएं। लाइफ सेविंग इंजेक्शन उनके लिए एलर्जी का रखा जाता है। ये पीनट एलर्जी इतनी खतरनाक है। बाकी एलर्जी में मेरे को एक एलर्जी थी, मैं किसी को टमाटो एलर्जी। वो टमाटो एलर्जी इतनी खतरनाक थी, खाने की बात तो दूर, यदि रस सीधी उनके लग जाए तो छाला हो जाता था इमीडिएट। अच्छा, विद इन मिनट इतना मोटा छाला, तो खा नहीं सकती थी वो। अरे बाप रे। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, हर किसी की देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अगर सोना पहन ले, मेटल एलर्जी, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ले। आर्टिफिशियल से ज्यादा होता है, मेटल से, सोने से तो नहीं होता, चांदी से भी नहीं होता। नहीं, मेटल आर्टिफिशियल प्योर फॉर्म में जो भी होगा उससे नहीं होता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से बहुत होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से अक्सर होता है एलर्जी। और ये फूड एलर्जी बहुत लोग, कुछ लोग, किसी को, मेरे पास बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व किए हैं। किसी को पीनट एलर्जी वाला, बादाम एलर्जी वाला, केले से एलर्जी हो गई किसी को जो है ना फूड एलर्जी जो है, जिस लाइक ग्लूटेन। तो ग्लूटेन जो है ना, इस तरह की एलर्जी जो है हम वन टाइम में पूरी लाइफ के लिए ठीक कर देते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, कपड़ों को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कपड़े दान कर देते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे वो कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, हम किसी अपने को दे देते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम अपने पहने हुए वस्त्र किसी को दे रहे हैं, एक अपनी एक क्या हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। प्राण, क्योंकि उसके अंदर जो प्राण की एनर्जी जो है उसके अंदर होती है, उसकी वाइटल एनर्जी उसके अंदर जो है कनेक्ट होती है। तो उसका एक जो है नॉर्मली है कि उसका एक समाधान है, ठीक है, आप उससे 1 रुपया ले लो मात्र उसको बस। हाँ, और उसको जो है उसके लिए फॉरगिवनेस अफर्मेशन पढ़ दो, उसके लिए जो ना यदि कुछ है सर, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है, फिर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो योगी जी, वाकई हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और यहाँ मैं अपनी जो ऑडियंस है उनसे कहना चाहूँगी कि आज योगी जी ने एक बात बोली कि आप जो बोलते हैं वही आपके साथ होता है। तो आप खुद भी अच्छा बोलिए, अपने बच्चों को भी ये बोलिए कि ये सब कुछ होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जब हम बच्चे खाना खाते हैं तो हम यही कहते हैं, थैंक यू गॉड हमें ये फूड देने के लिए, थैंक यू गॉड हमें इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, थैंक यू गॉड हमें इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, तो उनके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। बिल्कुल। आप जो हमारी ऑडियंस है उनसे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर
टॉपिक के ऊपर बात करें तो आप हमें वो टॉपिक लिख सकते हैं। और अगर आप भी इस तरह का पॉडकास्ट हमारे स्टूडियो में करवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं स्टूडियो कोहाट में, जो कि दिल्ली में है। और अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, तो आप हमें डीएम करें, हम उन्हें अपने स्टूडियो में इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।